बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। मियाँ साहब सॉरी कल नहीं आ सके, तबीयत जो है थोड़ी सी हाँ यार, ढीली मची रहती है इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ है ਹੁਣ उम्र तो तकाजा है तो साढ़े नाल भी ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ जी। तो चलिए, उम्र का तो जो तकाजा है कि ज़ाहिर है कि हम लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता बिलखुसूस मैं, लेकिन वो हमारे बहुत ही अजीज़ बुज़ुर्ग जनाब नदीर नाजी वो फौत हो गए। जी रफ़ीक हाँ। बुराया साहब जो पार्लिमानी प्रेस गैलरी के पहले सदर होते सदर थे, थे वो हाँ। भी फौत हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहुत बड़े ज़ाती दुख है ना जी, इनके हाथों से सीख है, उनके पास बैठे हैं और बिल्कुल सारा जी, कुछ। इनको तो पढ़ते रहे जब जर्नलिज्म में आए इन्हीं लोगों को पढ़ते थे। हाँ जी, और स्कूल कॉलेज से पढ़ते आ रहे थे नाजी साहब को। और प्रेस गैलरी जब जाना शुरू किया तो पहले सदर जो है वो अपना रफ़ीक रफीक गुराया गुराया साहब होते थे। और फारूक अख्तर सेक्रेटरी बने थे। हाँ, तो वो भी उनके साथ तो बड़ा अच्छा तल्लक रहा है मेरा। नज़ीर नाजी के साथ तो आपका तो तल्लक रहा है, मगर मेरा अनफॉर्चुनेटली कोई मेरी उनसे इतनी मुलाकात नहीं नहीं, है। बड़े बहुत बड़े आदमी थे। जाहिर है कि मेरी सोच और थी और उनकी सोच, मैं उनके सामने क्या जी, जो भी है हम लोग तो बच्चे ही थे ना उन सारे बुजुर्गों के। बड़े मैंने आज नाम देखा भी अब्दुल अब्दुल कादिर हसन साहब, मुन्नू भाई, अब्बास अतर जी। और नदीर नाजी साहब, ये सारे लोग जो है मुख्तसर ख्याल लोग थे, लेकिन सब आपस में बैठते थे और मतलब डिस्कस भी करते थे। और सारे कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है, कई एक ही अखबार में होते थे और आपस में बैठ के मशावरत करके अखबार में रतब हुआ करते थे। बड़े लोग थे जी। बहरहाल अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और ये जो चल रहा है मामला तो हुकूमत साजी का, वो तो तकरीबन क्लियर हो ही गए हैं। आज वो ख़वातीन की नशिस्तें भी अभी थोड़ी देर पहले अलॉट हो रही थी, हाँ, वो भी अनाउंस होनी शुरू हो गई हैं। तो वो तो मरला आप देखे खैर व खूबी जो है वो हो जाएगा। लेकिन आपको यार मैंने पूछना था कि ये पीटीआई में आपके कोई दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार हैं, या कोई डायरेक्ट कोई है जहाँ से आपको डायरेक्ट खबरें आती खान साहब हैं? दोस्त भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। जैसे तुझे गाना ना कटिया करो यार। दोस्त और रिश्तेदार हैं, बस ऐसे गपशप में जो है बातें निकल जाती। बड़े अच्छे लोग भी हैं पीटीआई के, जो हमारी अपना बातों को बर्दाश्त भी कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, सानू भी खरियां खरियां सुना देते हैं। एक तो आपके खालू है ना, अंकल जो है। तो वो जो है वो कोई ना कोई ऐसा सिलसिला चलता रहता है बाहर, और खबर कहीं ना कहीं से ऐसे बस मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो वो देखिए जो है वो IMF वाले इन्होंने फिर ये नया पंगा वही डालने लगे हैं। मतलब वो मैंने आगे जब शुरू करनी थी, फिर क्या था ना, आपकी दो खबरें जो है आपने 2 दिन में जो दी थी, और वो दोनों ही जो है उस तरह ही सामने आई हैं। और एक और बड़ी जो वो कमिश्नर साहब जो है, उनके साथ क्या वारदात हुई है या किन्होंने की है, कैसी हुई है, वो आपको भी थोड़ा सा बयान फरमाते हैं। वो धुआं मार गए ने। तो वहाँ नहीं मार गए, वो जिन्होंने किया था, जिन्होंने कराया था, वो बिल्कुल उसी तरह हुआ। वो बकौल शीदर टली के उन्होंने रिंग पिस्टन रह गए जी। तो यही है। और फिर एक और बहुत बड़ी जनाब मुल्क में साजिश हो रही है, और मैं बिल्कुल एहतियात नहीं करूँगा ये कहते हुए कि जनाब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है ना चीफ जस्टिस के ऊपर अल्लाह ना करे उस तरह की कोई वारदात का खतरा है, जिस तरह गवर्नर पंजाब के साथ पंजाब हुआ के था, साथ हुआ सुलेमान था, तसीर के साथ। सलेमान तासीर के साथ। ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि आप अपना मैं मैसेज दे ओपनिंग दें। कर लेता हूँ जी प्लीज़। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो खान साहब कहाँ से शुरू करें? मेरा ख्याल कमिश्नर का थोड़ा सा। हाँ, कमिश्नर खान साहब, ये कमिश्नर साहब जो है ये तो पहले बयान आए पे वो अपना पागिल है। पागिल पागिल वो पागिल तो नहीं निकला मेरा ख्याल है, वो तो बहुत ही होशियार निकला मेरा ख्याल है। उसने अपना काम भी कर लिया है और आगे जाके कह दिया है वे अपना जो है वो तो सारा कुछ जो है मैंने पीटीआई के कोई बहुत टॉप के कोई रहनुमा थे उनके कहने पे ये सारा कुछ मैंने किया था। अच्छा, पहले भी वो किसी के कहने पे ही कर रहे थे और अब भी उन्होंने किसी के कहने पे ही किया है। उनके उनके इस बयान से लेके अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है मुल्क की सियासत में और हुकूमत साजी के मामले पर? खान साहब उनके बयान से तो कोई फर्क नहीं पड़ा है मेरा ख्याल है। उनके बयान से पहले मियाँ साहब कह चुके थे और नून लीग कह चुकी थी कि हम नहीं जनाब शराइत मानते। तकरीबन डेडलॉक आ चुका हुआ था और ऐसे लग रहा था कि ये जो हुकूमत साजी के लिए दोनों पार्टियों के दरमियान जो है वो कुछ नहीं होगा। लेकिन यकदम ही एक बयान आया और उसने 13 सीटें मशकूक कर दी हैं। और जब 13 सीटें मशकूक होंगी तो फिर उसका क्या नतीजा निकलना था? अगर उसकी सारी वाकई वो ठीक कह रहे थे या उससे आगे भी ये सारा मामला, तो भाई जिन्होंने इक़्तिदार लेना था, जिन्होंने हुकूमतें लेनी थी, भागम
दौड़ एक दूसरे के पास गए और जनाब सारी चीज़ें तय हो गई कि जनाब आपका सदर हो जाएगा, मेरा वज़ीर आज़म हो जाएगा, मेरा स्पीकर हो जाएगा, आपका चेयरमैन सेनेट हो जाएगा, फलाना गवर्नर आपका, फलाना गवर्नर मेरा। अच्छा जी, और ये हो गया, सारा तय हो गया, अनाउंसमेंट हो गई। कमिश्नर साहब भी अपनी तो फिर गए कि जी मैं तो जी अपनी रिटायरमेंट की जो है ना उसकी मराद की वजह से परेशान था। हाँ, मराद की वजह से परेशान था। फिर मुझे पीटीआई के वो उनसे मेरा बड़ा पुराना करीबी तल्लक था। मैं उधर सेक्रेटरी रहा हूँ पंजाब गवर्नमेंट में, तो उस वक्त जो है पीटीआई के लोगों के साथ मेरे बहुत अच्छे मरासम हो गए थे। और फिर जो है वो अब ये जब इलेक्शन हुए हैं तो उसमें इलेक्शन में जो है फिर मुझे वो पीटीआई के जो रहनुमा थे, मतलब नाम नहीं उन्होंने लिया, वो तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने कहा जी पे आप जो है ऐसा करें पे आपको हम अच्छी नौकरी देंगे, आपने रिटायर तो हो ही जाना है, तो आपको हम अच्छे किसी ओहदे पे फाइज करेंगे, तो आप जो है इस किस्म का जो है ना इसको जो है ना इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना दें। तो इन्होंने जो अपने बयान दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट भी की, वो जो मेरे से डिमांड कर रहे थे, मैं ये इन राइटिंग जो है मैं लिख के दे देता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, भेज देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हम देंगे, ठीक है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पीएसएल की जो है वो तैयारियों के सिलसिले में पीडी स्टेडियम में जो है वो कमिश्नर साहब आए हुए थे, तो उन्होंने टाइम पीटीआई की तरफ से उनको गो हेड, पीटीआई वही पीटीआई लगे हुए हैं, अब किसने उनको गो हेड दिया ये देखने वाली बात है। भाई साहब उन्हें मराद से क्या मतलब, हाँ। गोडे गोडे जो है ना बाल के यहाँ तक जो है वो करप्शन में डूबे करप्शन हुए में हैं। जो डूबे हैं उनके सिर्फ पास। एक सरगोदा की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जब वो सरगोदा में उनके पास ये सारे इख्तियारात थे डिप्टी कमिश्नर के और ये सारे हाउसिंग सोसाइटियों के और टाउन्स के जो है, उनके दस्तखतों से सिर्फ सरगोदा के गिरदो नवाब में 27 कॉलोनीज और सोसाइटीज जो है। अच्छा हाँ, तो वो फिर जो है वो एक ज़िले से उन्होंने जो है एक अपना लम्बे माल कमाया होगा, वो तो वहाँ हाउसिंग सोसाइटी का तो जो है वो एनओसी जो है वो तो करोड़ों अरबों की गेम है। और 22 से ज़्यादा गुजरात में। अच्छा। कि भाईजान की सारी जी है ना गुज़श्ता 10-12 साल की तब महकमा रेवेन्यू और सोसाइटीज के महकमे के उत्ते। हाँ, तो इनकी जो है वो मेरा ख्याल है कोई 3 की इंक्वायरियाँ भी इनके खिलाफ चल रही थी। तो बहरहाल अब ये आप क्या समझते हैं, ये आप जो है बस पाक साहब हो गए? हाँ जी अब ये चले जाएंगे, अमेरिका भी चले जाएंगे? हाँ जी। अच्छा। ना जान खैर नहीं जाएंगे ना। हाँ। जो काम अगलों से देखना, अगर उनकी सारी इंक्वायरी खत्म हो जाती हैं और कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो चुप करके बैठे रहेगा। अगर बोलेगा तो इंक्वायरी खुल जाएगी, वो सारा कुछ सबूत हाँ, मौजूद बाहर है। तो मुझे नहीं लगता, बाहर नहीं जाने देंगे इसको, बाहर नहीं जाने देंगे। कोई ना कोई फैमिली मेंबर इधर रह गए, मतलब उसने अपने लिए काफी कुछ अपने सर पे अदाब डाल लिया है ना। लेकिन भाई पैसा वो कह रहे हैं कि कम अज कम उनके पास जो है ना, अगर उनकी तलाशी वलाशी ली जाए तो 13-14 अरब रुपया जो है ना उनके उससे निकल आएगा उनकी जेबों में से। अच्छा चलो ऐसे हो गया ना जी, ये और अपनी अपनी सोच की बात है कि किसने कहा किसने, दोनों सिनेरियो सामने है। एक तो वो जी पीटीआई ने कहा तो भाई उसका भी उसने वेग सी बात की है, उस दिन भी उसने वेग सी बात की थी। एक लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने काम करवाना था, दोनों को बैठाना था, गैप फिल करवाना था, वो एक बयान से करवा लिया। मतलब जिन्होंने धांधली करवाई है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। मैं क्यों कमा धांधली कराई है, मैं तो उस वक्त मानूंगा ना कि देखना बात ये है कि बिल्कुल असूली बात है मियां साहब। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि धांधली है और हर बंदा फॉर्म 45 की बात कर रहा है, फॉर्म 45 पेश कर दें ना। धांधली कोई भी जो भी इल्जाम लगा रहा है, आप देख लें कि पेशावर से लेके कराची तक और इधर से बलोचिस्तान तक हर तरफ इल्जामात की बछाड़ है ना। पूरे फॉर्म 45 सामने एक आध के अलावा कोई भी नहीं लेके आया। वो लेके आया बसरा, शौकत बसरा। हाँ शौकत बसरा लेके आया। और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? कौन सी? जहाँ पे एजाजुल हक को सीट मिली है। अच्छा। उसके वो सारे फॉर्म 45 जो लेके मार्केट में फिर रहा है, उसके मुताबिक जो है पहले नंबर पे आया शौकत बसरा, दूसरे नंबर पे आया जो नून लीग का कैंडिडेट था, और तीसरे नंबर पे था एजाजुल हक। तो वो जो है अपना एजाजुल हक जो है विनर है। अच्छा वो देखे ना जी, वो मैं जो कह रहा हूँ कि वो जो 3 सीटों का उसका भी कोई आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसका उन्होंने कोई स्टे दे दिया था मेरा ख्याल है, इलेक्शन कमीशन के उसके। हाँ तो भाई अब सारा स्मूथली अब बनेगा। हाँ हुकूमत सारी तो हो जाएगी स्मूथली, लेकिन फिर वही बात कि जब पहला इजलास होगा कौमी असम्बली का जिसमें वो अफजल मर्रत साहब बढ़ेंगे, वो तो फिर किसी ने भी नहीं बढ़न देंगे।
इजलास ही बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा इजलास। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे इसको मैं कंफर्म करने की कोशिश करूँगा अभी ज़रा इजलास का दिन नज़दीक आ जाए, मगर मेरा अपना हंच है, ये भी मैंने पीटीआई के लोगों से सुना है कि वो इस किस्म के मशवरे देते फिर रहे हैं पे अजलास जो है जब तक इन सीटों का फैसला नहीं हो जाता, जो भी डिस्प्यूटेड सीट्स हैं जिस पे ये कह रहे हैं धांधली हुई है, अजलास नहीं है इन्होंने चलने देना। मतलब ये अभी मशवरा दे रहे हैं अपनी क़यादत को, अब ये क़यादत मानती है कि नहीं मानती, क़यादत है जी कमली तैयार बैठी होंगी है। अच्छा, तो अपना भी तो इंटर पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं ना। हाँ खान साहब, अपना इंटर पार्टी इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया और इस दफ़ा इन्होंने अपना कैंडिडेट जो है वो चेंज कर दिया है, वो पता नहीं क्यों चेंज कर वही दिया। डेली खबर जी हाँ कि जनाब वो उस पे गौर पे अदम एतमाद है और जरा जरा थोड़ा सा फायरी लेके आएंगे। मगर वो फायरी भी फिर भी फायरी नहीं लेके आ रहे हैं, यार बैरिस्टर उसको लेके आ रहे हैं ना अली जफर को। वो मेरा ख्याल है कि वो गुफ्तगू जरा अगर राब्ता रखना है और जाहिर है कि उसके बगैर तो मामला नहीं होना, हाँ तो वो ज्यादा काबिल भरोसा है। हम्म। और आज के तो नहीं है ना वो भरोसा, वो तो मतलब अयूब खान के दौर से वो खानदान में उनका भरोसेला चला आ रहा है ना। पहले एहसन जफर साहब, फिर अब उनके जो है फरजंद जो है जी हाँ, वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो इसीलिए उन्होंने ये किया है। यही है कि कोई राब्ते का जो है कोई रस्तर है। जी हाँ, हाँ तो वो उन्होंने इलेक्शन तो अनाउंस कर दिए 3 मार्च को उन्हें। चलो दैट्स गुड, इस्लामाबाद में हो रहे हैं। नहीं खान साहब, वो उन्होंने वो पूरा उसका जो है वो अनाउंस किया है, पूरे अपना 5 पोलिंग स्टेशन होंगे। एक तो इस्लामाबाद में जो इनका सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे है, इसी तरह चारों जो है अपना जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं कोयटा, पेशावर, कराची और लाहौर, वहाँ पे भी इन्होंने जो इनके पार्टी ऑफिसेज हैं वहाँ का उन्होंने टाइम दिया है, सुबह पता नहीं 9 बजे से कि 3 बजे तक पोलिंग होनी है। और वहाँ पे अब उससे पहले वो पूरे उन्होंने वो स्केड्यूल भी दिया है, नॉमिनेशन पेपर चलो अच्छी रौनक लग जाएगी, 3 पे चलेंगे वहाँ पे देखने के लिए। हाँ वो देखने तो चलेंगे, अब वो दारू ना कोई पहचान ले उसे। कोई नहीं खान साहब पछाण भी लिया, देखी होया भाजी उन्हें चपेड़ा कर दिया जाती है। नहीं नहीं चपेड़ा खान साहब एडा भी नहीं है पे, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ पूरे हर वेले तैयार ही होईदा जी। अच्छा, हाँ ऐसी कोई गल नहीं है। तो बहरहाल वो अब इलेक्शन जो है, मगर खान साहब ये मुझे इलेक्शन का जो है ये क्या ये पहले तो ये पिछली दफ़ा जो इलेक्शन करवा रहे थे पहले तो इन्होंने 5 फरवरी को किए थे ना अनाउंस। 8 फरवरी को हमारे जनरल इलेक्शन थे, उससे कोई 3 दिन पहले इन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, इसको फिर पोस्टपोन करके जो है ना अब ये 3 मार्च पे ले गए। अब ये इसमें पोलिंग का एक तरीकाकार क्या होगा ये मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक तरीकाकार इख्तियार किया था। कुछ मेरे भी जानने वालों को फ़ोन आए थे, ख़वातीन को ना, फैमिली की ख़वातीन है, उनको फ़ोन आए थे और उनको कहा गया था कि हम आपको जो है वो भेजेंगे बैलेट पेपर और नंबर देंगे, और वो सारी वो डिजिटल बैलेटिंग जो है ना वो करना चाह रहे थे। तो आपने जो है अब जिस कैंडिडेट को हम कहेंगे तो आपने सिर्फ ऑनलाइन जाके और उनको वोट डाल देना है। तो अब ये पता नहीं इसमें जो है वो बाकायदा फिजिकल जो है वो पोलिंग होएगी या ये डिजिटल ही होएगी। दोनों साथ लेके चलेंगे। हाँ ते अच्छा जी ये तो हो गया, इस तो अलावा की सोचा सी? इससे अलावा जो है ना खान साहब वही है IMF वाला जरा कट्टा खुल गया है। अब IMF में जो है ये तो बच्चे को पता है कि हमने IMF के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। IMF आने वाले सालों में और आने वाले मतलब वो जो हमें पिछली किस्त भी मिली थी, जो पिछली भी हमारी 2 किस्तें मिली हैं वो भी एक खास टर्म एंड कंडीशन के तहत ही मिली थी ना, वरना तो हम लोग उसकी तरफ जा रहे थे, अपना डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। डिफॉल्ट ऐसे ही है बैंकरप्ट कर जाए, मतलब आपको कुछ ना ये तेल पानी मिलेगा कहीं से, ना गैस मिलेगी, ना आपके जहाज चलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और जब पिछली दफ़ा IMF की जो हमें किस्त मिलनी थी, एक तो ये केयर टेकर को मिली है, जो उससे पहले जो 18 माह की गवर्नमेंट थी एक किस्त उनको मिली थी। तो उस वक्त भी जो है वो उनके जो एक फाइनेंस मिनिस्टर होते थे PTI के, शौकत तरीन हाँ शौकत तरीन ने जो है उस वक्त, और जो उधर के पंजाब के भी कोई KP के और पंजाब के, हाँ, तो वो कोशिश इन्होंने की थी पे IMF पे जो है उसमें अपना कोई चिट्ठी मिट्ठी डाले और हाँ, रोके उनको, मगर वो तो खैर अल्लाह का शुक्र है थ्रू हो गया था। अभी अब फिर जो है ना ये IMF के पास जाना चाह रहे हैं। इमरान खान ने आज उनको कह दिया कि मेरी तरफ से जो है लेटर लिख दें, जारी कर दें IMF को, कि ये जब तक ये धांधली का फैसला नहीं मिलता, तो जब तक गवर्नेंस नहीं मुल्क में होगी, गुड गवर्नेंस नहीं होगी, तो जब तक जो है वो इनको पैसे ना दे, वरना तो सारे खा जाएंगे पैसे, तो तुम लभते रहोगे कितों लोगे। तो वो इस किस्म का ख़त लिखना चाह रहे हैं। अब मुझे इसका जो है मुझे ये तो नहीं लगता कि IMF इसको कोई इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो कोई पॉइंट ऑफ एक कंटेंशन बना लेगा
ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੇਗਾ पे जी पहला ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਹੋ तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ किस्त देंगे। ऐसा तो नहीं होगा, मगर ये एक पाकिस्तान को गंदा करने के लिए, उसको डिफॉल्ट करने के लिए ये इनकी एक और भोंडी कोशिश जो है शुरू हो गई है। भाई देखो, ये हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जो है माशरे में अनारकी भी फैले और पाकिस्तान का नुकसान भी पहुंचे। और हम पहले भी कह चुके हैं कि ये पहले नहीं है जो पोलिटिकली विक्टिमाइज हुए हैं, और पोलिटिकल अगर ये विक्टिमाइज होते हैं तो भाई ये आप इक़्तिदार का खेल खेल रहे हो ना, तो उसमें ये सारा पाकिस्तान की सियासत में ये सारा कुछ होता है, कोई अच्छी बात नहीं है। आपको मौका मिला था, आप उसे दूर कर लेते ये सारी चीज़ें, आपने तो उसे और एस्केलेट कर दिया। अब वो देखो ना कि जो कुछ चीफ जस्टिस के बारे में जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह की पोस्टें बनाई जा रही हैं, वो तो बहुत खौफनाक है। जी हाँ। और आपको पता है कि हर मुसलमान जो है नाकस से नाकस मुसलमान जो है जो वो ख़त्म नबूवत पे तो समझौता नहीं करता। हर बंदा जो है वो बना हुआ है माहिर कानून और वो तशरीह कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका तर्जमा भी जारी कर दिया है जी हाँ। कि जनाब है जो चीज़ें कही जा रही हैं वो तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, मैंने वो पूरा फैसला पढ़ा है, उसमें कहीं भी जो चीज़ कही जा रही है उसमें कहीं भी फैसले में कहीं भी जिक्र नहीं है, जिक्र भी नहीं है, उससे रलता मिलता भी जिक्र नहीं है। तुझे तो खैर अंग्रेजी भी पढ़ लेते हो ना? हाँ, मैं अंग्रेजी उर्दू भी तर्जमा अगला ने करके चला देता अच्छा, है। तो मुझे नहीं पता है। उन्होंने ऑफिशियली उसका तर्जमा करके भी जो है ना वो चला दिया है। हाँ, मगर इन्होंने कैसी घनौनी कैंपेन चलाई है और काजी फायज इस्सा की जिंदगी जो है खतरे में डालने की कोशिश की है, बल्कि डाल दी है, मैं तो कहता हूँ। हाँ जी है। देखे ना, अब ये जो भले जो मर्जी जो है अब इसकी वजातें आती रहे, मगर जो एक जो होते हैं ज़रा थोड़े से छोटे फैनेटिक छोटे ज़हन वाले, तो वो तो अपना वो तो यही सोचेंगे कि जी ये बंदा तो वाजिबुल कत्ल है, वो तो आगे की देखेंगे। ये तो बड़ी खौफनाक है और इस पे मतलब एक्शन भी लेना चाहिए। जिन लोगों ने हाँ सब बिल्कुल जी है, इस पे तो मैं लोगों ने ये किया है ना, हाँ वो उन्होंने फिर डिलीट कर दिए 2-2 घंटे बाद ना, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करके शुरू करके उसके बाद वो डिलीट कर देते हैं। अगर उनको नोटिस चल जाए या कोई पकड़ ले तो फिर हमारे यहाँ आज़ादी साबित पे हमला हो जाता है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल स्पेयर ही नहीं करना चाहिए इनको, तो अपना जो है बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मगर फिर यही होगा, हमारे वही जो है वो इमरानू किस्म के जज जो है वो फिर जो है इनको रिलीफ दे देंगे। इस पे तो बिल्कुल बड़ा कोई सख्त इस पे एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, नहीं तो जरा माशरा जो है भाई एनआरकी का शिकार होगा। सोशल मीडिया में कमेटी वगैरह तो बड़ी हाई पावर्ड कमेटी तो एक बनाई है, वो उसमें पता नहीं DGFI है, DGIB है, DGISI है, वो पता नहीं वो उन पे मुश्तमिल कमेटी बनाई है और वो पूरा जो है वो उनको अपना देख रहे हैं पे किन किन लोगों ने ये शरारत की है। अब उस पर वो क्या करेंगे ये देखना है। एक के खिलाफ तो कोई पिंडी में किसी शहरी के खिलाफ पर्चा भी हो गया है ना। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। जरा उसने भी पोस्ट किया और भी लोगों ने जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, हाँ, और वो ऐसे पोस्ट कर रहे हैं कि जैसे मतलब सारे साहिब तफसीर हैं और सब जो है ना बड़ा बाअमल मुसलमान है। भाई ये इश्क रसूल भी बहुत ज़रूरी है, और इश्क रसूल का जो ये तकाजा है कि जो उनकी तालीमात हैं वो आप अपने ऊपर जो है ना वो लागू करें। आप अमल जो है ना बाअमल मुसलमान बनकर उन तालीमात का जो है ना अमली नमूना बने और सामने आए। ये है बिल्कुल ठीक है। तो आपके मुताबिक की मैं मैच करते हुए कि जनाब ये इन चीज़ों पे बहुत सख्त नोटिस लेना चाहिए। तो इसके साथ ही गुफ्तगू का इख्तिताम ठीक है जी, इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।